जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल मतलब आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। तो आज हम पढ़ेंगे अपने डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। आपने देखा होगा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा होता है कि उनमें से एक फिलर आता है, सेंटेंस के रूप में आपको दिया होता है पेपर में, और उन्हें आपको एक आर्टिकल का प्रयोग करके भरना होता है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में आता है। परंतु हमें जब आर्टिकल के बारे में नॉलेज नहीं होती है तब हम वो फिलर गलत कर देते हैं। इसका वास्तविक रीजन केवल यही है क्योंकि हमें किताबी भाषा में जो रूल्स दिए हैं हम उनको केवल रट्टा मारते रहते हैं, परंतु उन रूल्स के बारे में हमें डीपली नॉलेज नहीं होती है कि हमें कब कहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग करना है और कब हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का। अब आपको इसका नाम सुन के ही पता पड़ रहा होगा कि ये डेफिनेट मतलब कोई चीज डेफिनेट हो जाए तब हम वहां डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब एक्चुअली डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, बात ये आती है। तो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में केवल एक आर्टिकल को रखा गया है, उसका नाम है द। अब इसकी भी बड़ी विशेषताएं हैं। हम द को कहीं हम द पढ़ते हैं और कहीं हम इस द को दी पढ़ते हैं, वो भी दोनों अलग अलग विशेषताएं हैं, परंतु हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम अपने डेफिनेट आर्टिकल के यूज के बारे में। अगर हम भी आपको किताबी भाषा की तरह 5 रूल यहां लिखे और आपको कहे इनको बेटा याद करो और सुबह रट्टा मार के आओ और उनको वहां वहां आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो ऐसी ज्ञान पढ़ने से अच्छा है आप चीजें ना पढ़ें ना समझें। तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, उसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे जो शायद आपने ना पढ़े हों। जैसे हम पहला फैक्ट पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। जैसे आपका पहला फैक्ट होता है आपका कि माप या दर बताने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब डेफिनेट चीजें एक बार हम फिर बता दें आपको, डेफिनेट चीजें वे चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी हो या फिर उन चीजों के बारे में आप जानते हो। कहने का मतलब सिंपल भाषा में बोले वो चीजें स्पष्ट होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होती है। तो हमने आपको बताया कि माप या दर किसी चीज की बताने के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आप बाजार तो कभी गए होंगे जीवन में, बचपन में अपनी मम्मी के साथ अपने पापा के साथ, तो आपने देखा होगा कि चीनी जो है वो किलो के भाव बिकती है और जो तेल है वो लीटर के भाव बिकता है ना। तो ऐसी चीजें बहुत, और कपड़ा है मीटर के साथ मीटर में बिकता है। ऐसी चीजों की हम इन्हें बोलते हैं माप, है ना। तो इन चीजों की हमें जब माप बताने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो कपड़ा है वो मीटर में बिकता है, तो हम यहां बोलेंगे एग्जांपल में क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, है ना। हमने कहा जो चीनी है वो किलो में बिकती है। ऐसा तो नहीं होता कि चीनी जो है लीटर में बिके कि 1 लीटर चीनी 2 लीटर चीनी, नहीं। चीनी जो है कोई भी ठोस जो चीज होती है वो किस में बिकती है, किलो में। तो हम बोलेंगे शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। तो वहां पर हम उसकी मेजरमेंट से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये चीजें डेफिनेट है। ऐसा नहीं है तुम्हें आज पता पड़ा हो कि हम जो कपड़ा है वो हमारा मीटर में मिलता है, नहीं। आपको बचपन से पता है जो कपड़े की मेजरमेंट होता है वो मीटर में होता है, ना कि किलो में, ना कि लीटर में। ऐसे ही जो हमारा लिक्विड होता है उन्हें हम लीटर में नापते हैं। 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, 2 लीटर तेल, है ना। और जो हमारी सारी की सारी ठोस की चीजें होती हैं उन्हें हम किस में नापते हैं, किलो में नापते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, आलू इज सोल्ड बाय द किलो, आलू मतलब पोटैटो, है ना। तो एक तो आपके टाइप हो गया माप या दर बताने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है किसी भी चीज की आपकी विशेषता, पूरी जाति की विशेषता बतानी हो। जैसे हमने बोल दिया कि लड़कियां चालाक होती हैं, द गर्ल्स आर क्लेवर। तो लड़कियां चालाक होती है, जैसे हम कहें लोमड़ी चालाक होती है। एक लोमड़ी चालाक नहीं होती, सारी लोमड़ियां चालाक होती हैं। तो उनकी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले किसी की पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी जाति की क्या बताएंगे आप, विशेषता बताएंगे, तब वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप सपोज करिए एक सेंटेंस है आपका खतरनाक वाला, जैसे हम बोले द टाइगर
द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। फियर्स का मतलब होता है भयानक, भयानक यानी कि खतरनाक। जो टाइगर है वो कैसा है, खतरनाक जानवर है। एक टाइगर खतरनाक नहीं होता, ना ही दो टाइगर खतरनाक होते हैं। टाइगर की पूरी प्रजाति यानी कि जाति जो है वो कैसी होती है, भयानक होती है ना। भयानक कैसी होती है आप पता है, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। जैसे आप बोले द काउ इज अ फेथफुल एनिमल, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो जो चीजों की हम सारी जात क्लास को रिप्रेजेंट करना हो तो आप वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात आती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले, यदि आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है तब आप वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र जिन्हें हम बजाते हैं या गाते हैं, तबला है, ढोलक है, गिटार है, इन सबसे पहले आप किसी का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि एक तबला है, इस तबले के नाम के बारे में आपको अभी थोड़ी ना नॉलेज हुई है। इस तबले का नाम तबला काफी समय से है, मतलब उस तबले के बारे में आपको जानकारी काफी पहले से है। जैसे गिटार, हमारे हाथ में ये मार्कर है, अब आपको अभी अभी थोड़ी ना पता पड़ा है कि इसका नाम मार्कर है। आपको इसके बारे में जानकारी पहले से है कि इसे मार्कर कहते हैं या फिर इसे फोन कहते हैं, जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसे ट्राइपॉड बोलते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जिनके बारे में आपको जानकारी पहले से है वो चीजें होती हैं डेफिनेट, और उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि आई कैन प्ले द, गिटार की स्पेलिंग होती है GUITAR, गिटार। ध्यान रहे, प्ले का मतलब खेलना ही नहीं होता, प्ले का मतलब होता है बजाना। आई कैन प्ले द गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूं। बोलते आप मूवी देखते हो, बोलते गाना प्ले कर दो, मतलब गाना बजा दो। तो दोनों ही सेंस अलग होते हैं। जब हम प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है ना। तो प्ले दोनों चीजों में मतलब इस्तेमाल होता है, खेलना और बजाना, दोनों का मीनिंग होता है प्ले। और चौथा आपका होता है, हम किसी भी इन्वेंशन से पहले, मतलब किसी भी आविष्कार से पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप बोलते हो लिसन टू द रेडियो, रेडियो को सुनो, है ना। आई एम वॉचिंग द मूवी ऑन द टीवी, है ना। तो ये सारे हम इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या करते हैं, हम एक हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।